हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सुनील और आज मैं लेके आया हूँ DSSB का 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि हिंदी मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मोपला विद्रोह मालाबार और दूसरा है तेभागा आंदोलन बंगाल। तो दोनों ही इसके जो है दोनों ही सही हैं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान केरल में, और केरल वाला तट है मालाबार तट, और बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है, ये प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था इनका? पहले ये महाराष्ट्र में होना था, बाद में ये पुणे में हुआ था। ठीक है, पहले इसको मुंबई में होना था, लेकिन वहाँ पे बीमारी फैल गई थी। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें दोनों ही सही है। दिसम्ब्रेटिस किसको कहा जाता है? देशभक्त बुद्धिमान युवा पुरुष, और रूसी बुद्धिजीवी सुरक्षित लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष में पुणे सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो 1870 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था? कोयला तथा लोहा। ठीक है, ये बेसिक सबसे बेसिक है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कोयला तथा लोहा। कोयले से उनको पावर मिली और लोहे का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। ठीक है, किस वर्ष में? और 1860 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच में फंस गई थी? 1785। 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया? तो ये था पोर्ट्समाउथ की संधि। और 1905 में रूस को किसने हरा दिया था? इतने विशाल देश को ये जापान ने हरा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ राजा का विरोध हुआ था। और वहाँ पे उस टाइम राजा कौन था? जार निकोलस सेकंड। ठीक है, और उसकी जिसको जार कहा जाता है वहाँ के राजा को, रशिया के। और रोमानिया डायनेस्टी से था, और 1894 से लेकर 1970 तक का उसका टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो आधुनिक राष्ट्रवाद। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? तो जीन पॉल मरात। ये गलत है, बाकी ऊपर वाले सही थे। बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? SN बनर्जी। ठीक है, SN बनर्जी इसका राइट आंसर है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई तो यहाँ आपको पता है, झांसी की रानी, झांसी। और बख्त खान कहाँ पे थे? बिहार में, अब्दुल अली खान। ये सारी ध्यान रखना आपको। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, और मेरठ से ही अगले दिन कहाँ पहुँच गए थे? आपके लाल किले में, जहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या करा था? नेतृत्व संभालने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, द्वारा प्रभावित थी। ये मंगोल परंपरा से, ठीक है, मंगोल कल्चर से। 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा के रूप में भी जाना जाता था, ड्यूमा के रूप में। ठीक है, ड्यूमा फॉर्म हुई थी। जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह में हुआ था 1855 में। 1855 में संथाल, ये आप NCERT में कक्षा 12वीं में है ये वाला चैप्टर। उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये रूसी क्रांति थी, 1917 में हुई थी रशिया में, और ये 2 पार्ट में हुई थी। एक फरवरी रिवॉल्यूशन और एक हुआ था आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन में जो पावर है वो मेंशेविक के पास आई थी, जिनका लीडर था मार्तो, और बाद में फिर बोल्शेविक ने अपने अंडर पावर ले ली थी 1917 में। ठीक है, और वो उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन, और बाद में व्लादिमीर लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? वो था स्टालिन, जिसने कलेक्टिवाइजेशन लाया था। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? एनी रॉबर्ट तुर्गो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेज ने
जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया था और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। तो ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारत से धन का निर्गमन हो रहा है, मतलब जो इंडिया का जो धन है वो यूरोप में जा रहा है, इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी उन्होंने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेरी फेमस बुक, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। और ये दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर बने थे, पहले व्यक्ति हैं ये। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में वर्ष में प्रवेश किया, तो 1794 में, ठीक है, 1794 में। सुरक्षा वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल बाल पाल की तिकड़ी आप जानते होंगे, उनमें से लाला लाजपत राय कहाँ के थे? ये आपके थे लाला लाजपत राय, हाँ, ये आपके पंजाब के। इन्होंने किसकी वो करा था, सुरक्षा वॉल सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा था, ठीक है। और लाला लाजपत राय विपिन चंद्र पॉल बंगाल से थे, और लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, वो कहाँ से थे? महाराष्ट्र थे। तो 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर दिए। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन के लिए मैं 4 पार्ट और लेके आऊँगा, तो बनी रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए।